मोदी जी कहते हैं कि कठिन प्रश्न पहले हल कीजिए, क्योंकि समाज कठिन प्रश्नों में उलझा रहेगा तो सरकार से कठिन सवाल नहीं पूछ पाएगा। ये नहीं पूछ पाएगा कि जब आप देश को कोरोना का इतना डर दिखा रहे थे तो फिर बंगाल में, बिहार में और असम में रैलियां क्यों कर रहे थे, खुद भीड़ बुलाकर देश को मौत के मुंह में क्यों झोंक रहे थे। ये कठिन प्रश्न है, इसे चुनाव आयोग को हल करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने सरल रहना ही सही समझा। बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है, हम देख रहे हैं कि दिन में 1.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं, कोविड-19 वायरस से। लेकिन मैं एक सवाल है जो निरंतर 1 साल से पूछ रहा हूं कि अगर देश कोविड का सामना कर रहा है, अगर हमारा देश इस वक्त कोविड का सामना कर रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी? और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड के काल में जब हम देख रहे कि सेकंड वेव, और ये कहा जा रहा है कि सेकंड वेव जो है पहले वेव से ज्यादा पावरफुल है। एक बात आपको ये भी समझना होगा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये सेकंड वेव इतना पावरफुल है दोस्तों, तो ऐसा क्या कारण है जो 5 राज्यों में चुनाव कराने की जरूरत पड़ेगी भारतीय सरकार को और केंद्र की सरकार को? यह सवाल मेरे मन में भी जन्म लेता, हालांकि मैं कोरोना पे पूरी तरह यकीन नहीं करता, क्योंकि ऐसा मैंने आप लोगों से सीखा है। अगर कोरोना होता तो आप इलेक्शन नहीं करवाते, अगर कोरोना होता तो अमित शाह लाखों की तादाद की भीड़ नहीं करते, अगर कोरोना होता तो मोदी जी इतनी बार की रैली में बंगाल नहीं आते। मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, लाखों करोड़ों भारतीयों को इन सवाल का जवाब चाहिए। आप जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, हम दंड क्यों भुगते? हम क्यों आपको चालान दें? चालान आप लोगों को क्यों ना किया जाए? आप लोगों को दंड क्यों ना दिया जाए? आपकी सरकारी व्यवस्था फेल हुई है, इसके ऊपर आपको ऊपर जुर्माना क्यों ना किया जाए? तमाम मंत्रियों को क्यों ना जेल भेजा जाए? केवल नागरिक, केवल भारतीय नागरिक जुल्म क्यों सहे? इन नेताओं को क्यों ना जेल भेजा जाए जिन्होंने रैलियां की है? कौन देगा जवाब? जवाब चाहिए हमारे देश को, जवाब चाहिए हमारे युवाओं को। मोदी जी कहते हैं कि कठिन प्रश्न पहले हल कीजिए, क्योंकि समाज कठिन प्रश्नों में उलझा रहेगा तो सरकार से कठिन सवाल नहीं पूछ पाएगा। ये नहीं पूछ पाएगा कि जब आप देश को कोरोना का इतना डर दिखा रहे थे तो फिर बंगाल में, बिहार में और असम में रैलियां क्यों कर रहे थे, खुद भीड़ बुलाकर देश को मौत के मुंह में क्यों झोंक रहे थे। ये कठिन प्रश्न है, इसे चुनाव आयोग को हल करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने सरल रहना ही सही समझा। कोरोना देश में दोबारा लौटा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। आपने कहा था कोरोना बहुत कुछ बदल देगा और बदल भी दिया। लोगों की नौकरियां चली गई, जिनकी नहीं गई उनके पैसे अभी तक कट रहे हैं। तमाम फैक्ट्रियां और छोटे उद्योग बंद हो गए, पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन नेताओं की रैलियों को नहीं बदल पाया। निश्चित ही ये कोरोना के सामने भी कठिन सवाल होगा। देश की बेटी होने के नाते आपसे कठिन सवाल पूछ रही हूँ, जवाब थोड़ा बहुत भी आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कठिन सवाल तो सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटरों का था, कठिन सवाल अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों का था, कठिन सवाल यह था कि देश में सबको वैक्सीन फ्री में लग जाए, कठिन सवाल रोजगार का था, कठिन सवाल महंगाई का है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में आप इन कठिन सवालों से शुरुआत करेंगे? नेता कठिन सवाल से शुरुआत नहीं करते, कठिन सवाल वाला प्रश्न पत्र ही बदल देते हैं। लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की लाशों को जलाने के लिए लंबी वेटिंग है। 8-8 घंटे की लाइन में लगकर परिजन लाश जलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में थे, उनको क्वारंटीन होना चाहिए था, लेकिन ये कठिन सवाल है। आपने इन कठिन सवालों के जवाब में नया उत्तर लिखा है कि अब देश टीका उत्सव मनाएगा। जिस देश में रोज 500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो वह उत्सव का नहीं शोक का समय होता है। देशवासियों, कठिन में मत फंसे रहिए, सरल से शुरुआत कीजिए, जागिए, पूछिए, तभी आप